एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा राजा का अधिकार, तो किसी ने कहा धन, किसी ने तलवार को सबसे शक्तिशाली बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज सच है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को कोई देख नहीं सकता, फिर यह कैसे सबसे शक्तिशाली हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा आईना मंगवाया और उसे दरबार के मुख्य द्वार पर रखवाया। आईने के पास एक नोटिस लगाया गया जिसमें लिखा था, यह आईना सच को दिखाता है। जो व्यक्ति इसमें देखेगा उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। लोग इस अनोखे आईने को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। पहले तो लोग डर रहे थे कि कहीं उनका कोई राज न खुल जाए। धीरे धीरे साहस करके कुछ लोग आईने के सामने खड़े हुए। जो ईमानदार और सच्चे थे, उन्होंने अपने असली रूप में खुद को देखा। लेकिन जो झूठे या कपटी थे, उन्हें आईने में एक विकृत छवि दिखाई दी। अगले दिन अकबर ने दरबार में पूछा, क्या किसी ने उस आईने में देखा? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने देखा। आईना सचमुच अद्भुत है। इसमें मेरा चेहरा इतना सुंदर दिखा कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। दूसरे ने कहा, मुझे इसमें मेरी ताकत दिखाई दी। यह सचमुच जादुई है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इस आईने ने साबित कर दिया कि सच को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। जो लोग सच्चे हैं, वे इसमें खुद को पहचान सकते हैं। लेकिन जो झूठे हैं, वे इसे जादू समझते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल यह साबित किया कि सच सबसे शक्तिशाली है, बल्कि यह भी दिखाया कि सत्य को देखने और स्वीकार करने का साहस हर किसी में नहीं होता। यह आईना इस बात का प्रतीक बन गया है कि हमारी आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा सच है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को देखने और स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। झूठ से बना हुआ संसार अस्थायी होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा अडिग रहती है। सच सबसे शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी झूठ को हराने की ताकत रखता है। बादशाह अकबर को खजाने की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। उनके खजाने में बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल वस्तुएं थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मेरी तिजोरी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या तुम इसे और सुरक्षित बनाने का कोई तरीका सुझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सुरक्षा केवल मजबूत ताले और पहरेदारों से नहीं होती। असली सुरक्षा विश्वास और बुद्धिमानी में है। लेकिन मैं आपकी चिंता का हल निकालूंगा। बीरबल ने कुछ दिन मांगे और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन तिजोरी की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सभी दरबारियों की मदद ली जाएगी। अगले दिन बीरबल ने अकबर की तिजोरी के चारों ओर एक बड़ा घेरा खींचा और कहा, आज रात मैं तिजोरी को इस घेरे के अंदर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर कोई इस घेरे को पार करेगा तो उसका नाम और चेहरा एक विशेष तरीके से हमें पता चल जाएगा। इसलिए कोई भी अपनी जगह से न हिले। रात होने पर सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा कि अगर वे तिजोरी में से थोड़ा सा भी धन चुरा लें तो किसी को पता नहीं चलेगा। बीरबल ने दरबार के कुछ खास नौकरों को तिजोरी की निगरानी करने का काम सौंपा और खास निर्देश दिए कि तिजोरी के आसपास जाने वाले लोगों पर ध्यान रखा जाए। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में
सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जहांपनाह, तिजोरी सुरक्षित है, लेकिन मैंने यह भी पता लगा लिया है कि कौन कौन लालच के वशीभूत होकर तिजोरी के पास गया था। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने कहा, मैंने तिजोरी के घेरे के चारों ओर एक विशेष रंग लगाया था, जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसे पार करने वालों के पैरों पर रंग चिपक जाता था। उन्होंने सभी दरबारियों को अपने जूते और पैर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही दरबारियों ने अपने पैर दिखाए, उनमें से 2 लोगों के पैरों पर रंग लगा हुआ था। अकबर ने उन दोनों दरबारियों को दंड दिया और कहा, तुम दोनों ने न केवल लालच में आकर अपनी इज्जत खोई, बल्कि राज्य के प्रति अपनी वफादारी भी तोड़ी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह घटना हमें सिखाती है कि असली सुरक्षा बाहरी व्यवस्था में नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा में होती है। लालच सबसे बड़ा शत्रु है, जो न केवल व्यक्ति का नाम खराब करता है, बल्कि समाज को भी कमजोर करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी भी प्रकार का लालच या अनैतिक कार्य न केवल हमारे चरित्र को कमजोर करता है, बल्कि हमारे जीवन में कठिनाइयां भी लाता है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे कि कैसे वे अपने राज्य को और अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। अकबर की आंखों में राज्य की भलाई के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, लेकिन कुछ मंत्रियों के आंतरिक स्वार्थ उनके इस उद्देश्य में रुकावट डालने लगे थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री थे, यह सब देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने राज्य में और अधिक न्याय और समानता ला सकें? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में न्याय का पालन तभी सही ढंग से हो सकता है जब हम अपने नागरिकों से सच्चाई को प्राप्त करें। मुझे एक योजना है जो इस समस्या का समाधान करेगी। बीरबल ने अकबर को बताया कि वह राज्य के लोगों को एक परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं, जिसमें वे सच्चाई और झूठ का भेद समझेंगे। बीरबल ने इसे सच्चाई का परीक्षण नाम दिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की कि राजा अकबर ने यह निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति राज्य की सबसे कठिन समस्या का समाधान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने यह भी कहा कि इस परीक्षा में केवल सच्ची बातें ही स्वीकार की जाएंगी और झूठ बोलने वालों को सजा मिलेगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग दरबार में पहुंचे। उनमें से हर कोई अपनी सलाह देने के लिए तैयार था। बीरबल ने सबसे पहले एक किसान को बुलाया जो बहुत गरीब था। किसान ने बीरबल से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी समस्याओं का हल निकाले, हमें फसल के अच्छे दाम मिलें और हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलें। बीरबल ने किसान की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुमने सही बात कही, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल जल्द ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले हम समझना चाहेंगे कि यहाँ सच्चाई क्या है। फिर बीरबल ने एक व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने कहा, महाराज, राज्य में व्यापार में कमी आ रही है। अगर व्यापारियों को अच्छे अवसर दिए जाएं, तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम सच्चाई से उसे समझें। अकबर और बीरबल ने सबकी बातों को सुना और फिर तय किया कि परीक्षा का एक और हिस्सा होगा, जिसमें दरबारियों को सत्य और झूठ का खुलासा करना होगा। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई भी ऐसा है जो अपनी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करना चाहे? यह सुनते ही दरबार में कुछ हलचल मच गई। कुछ दरबारी डर से खामोश हो गए, जबकि कुछ ने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। एक मंत्री ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि हम अक्सर निर्णयों में जल्दबाजी करते हैं और सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर हम सच्चाई का पालन करें तो हमारा राज्य और भी समृद्ध होगा। अकबर ने मंत्री की बात सुनी और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात कही है। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो न केवल हमारे राज्य की स्थिति खराब होगी बल्कि हम सच्चाई से भी दूर हो जाएंगे। अंत में बीरबल ने सभी से कहा, राजा अकबर और मैंने इस परीक्षा के माध्यम से यह जाना कि सच्चाई का पालन ही एक सशक्त और समृद्ध राज्य की नींव है। यदि हम केवल अपनी बातों को सही समझते हुए दूसरों की सुने और अपने निर्णय सच्चाई के आधार पर लें तो हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अकबर ने इस परीक्षा का परिणाम घोषणा करते हुए कहा, जो लोग सच्चाई से भयभीत नहीं होते और अपने कार्यों में पारदर्शिता रखते हैं वे समाज में सबसे बड़े पुरस्कार के पात्र होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। यही हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और समाज में विश्वास और सम्मान को बढ़ाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसके मन में कई सवाल थे। वह हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कुछ नया और अच्छा करने की सोचता था, लेकिन वह जानता था कि अपने राज्य में सच्चाई, न्याय और समझदारी बनाए रखने के लिए उसे अच्छे और समझदार मंत्रियों की जरूरत है। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने सोचा कि उसे बीरबल से कुछ सवाल पूछने चाहिए ताकि वह राज्य के भविष्य के लिए सही फैसले ले सके। अकबर ने एक दिन बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सब कुछ ठीक ठाक क्यों करते हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मैं आपके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन समझदारी का कोई मापदंड नहीं होता। यह तो परिस्थितियों और समय के साथ बदलती रहती है। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या बीरबल मुझसे मजाक कर रहा है या वह सच में कुछ खास जानता है? उसने एक नई योजना बनाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। अकबर ने अपनी योजना के तहत एक बड़ी चुनौती तैयार की। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से राज्य के सबसे बड़े सवाल का उत्तर दे सकेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह सवाल था, राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जाए? अकबर को उम्मीद थी कि लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने देखा कि अकबर यह सब सिर्फ उसकी समझदारी को परखने के लिए कर रहा था। बीरबल ने सोचा कि इस बार उसे कुछ विशेष करना होगा। अगले दिन कई लोग इस सवाल का उत्तर देने के लिए दरबार में पहुंचे। बीरबल ने देखा कि अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब देने में चूक रहे थे। कुछ लोग इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, कुछ लोग गरीबी और कुछ लोग बेरोजगारी की समस्या बता रहे थे। लेकिन बीरबल ने अपना जवाब तैयार किया। वह दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी समस्या हमें यह माननी चाहिए कि लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद अपने भाग्य और कर्मों की जिम्मेदारी लें। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, यह तो बहुत ही गहरी बात है बीरबल, तुम इसे और विस्तार से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब लोग अपनी समस्याओं का दोष सरकार, समाज या दूसरों पर डालते हैं तो वे खुद कुछ सुधारने की कोशिश नहीं करते। असल में राज्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खुद को ही सही नहीं समझते और यही कारण है कि समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्मों और कर्तव्यों को समझे तो ये समस्याएं स्वतः ही सुलझ सकती हैं। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत सटीक और बुद्धिमान लगा। उसने कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझदारी में कुछ ऐसा है जो मैं सोच भी नहीं सकता था।
अकबर ने बीरबल को उसकी समझदारी के लिए सम्मानित किया। साथ ही उसने राज्य की जनता को यह समझाने का निर्णय लिया कि सबसे पहले उन्हें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है और दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समझदारी यह नहीं होती कि हम दूसरों को दोष दें, बल्कि यह है कि हम अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करे, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर हमेशा की तरह बीरबल से कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी को एक शब्द से पूरी दुनिया बदलने का अवसर मिले तो वह शब्द क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, जहां पनाह, उस शब्द का नाम सत्य होगा। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो कि सिर्फ एक शब्द से पूरी दुनिया बदल सकती है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, सत्य में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी संकट या झूठ को खत्म कर सकता है और दुनिया को सही दिशा में ले जा सकता है। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक परीक्षा दी जाए, ताकि वह यह साबित कर सके कि सचमुच सत्य में इतनी ताकत होती है। अकबर ने दरबार में एक घोषणा की और कहा, मैं एक वचन देता हूं कि जो भी इस महल में आएगा और मुझे ऐसा एक शब्द बताएगा जिससे मेरे राज्य का भला हो, उसे एक इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग एक के बाद एक महल में आकर अकबर से मिलने आए और अलग अलग शब्दों के बारे में बताते गए, लेकिन अकबर किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर एक दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके पास एक ऐसा शब्द लेकर आया हूं जो आपके राज्य में सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह शब्द सत्य है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जी हाँ, वह शब्द सत्य ही है। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने उनका जवाब देने से पहले एक उदाहरण दिया। बीरबल ने कहा, आपने जो यह घोषणा की थी कि जो भी सही शब्द बताएगा उसे इनाम मिलेगा, यदि किसी ने आकर झूठ बोला तो क्या वह सही रहेगा? क्या झूठ से किसी का भला हो सकता है? अकबर ने कहा, नहीं, झूठ से किसी का भला नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, ठीक यही तो है जहां पनाह, अगर हम सत्य को अपनाएं तो हमारे हर काम में अच्छाई आएगी। हमारी नियत और हमारी बातें हमेशा साफ और सही रहेंगी। यह न केवल हमें बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा देगा। अकबर अब पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल ने जो शब्द सत्य कहा था वह सच में कितनी बड़ी ताकत रखता है। उन्होंने बीरबल को सलाम किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह समझा दिया कि सच ही सबसे बड़ा है। हम जितना सत्य का पालन करेंगे उतना ही हमारा राज्य और हमारे लोग बेहतर होंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य ही वह सबसे ताकतवर शब्द है जिसे अगर हम अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्य हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन में शांति और खुशहाली प्राप्त होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर हमेशा की तरह बीरबल से कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी को एक शब्द से पूरी दुनिया बदलने का अवसर मिले तो वह शब्द क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, जहां पनाह, उस शब्द का नाम सत्य होगा। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो कि सिर्फ एक शब्द से पूरी दुनिया बदल सकती है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह,
सत्य में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी संकट या झूठ को खत्म कर सकता है और दुनिया को सही दिशा में ले जा सकता है। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक परीक्षा दी जाए ताकि वह यह साबित कर सके कि सचमुच सत्य में इतनी ताकत होती है। अकबर ने दरबार में एक घोषणा की और कहा, मैं एक वचन देता हूँ कि जो भी इस महल में आएगा और मुझे ऐसा एक शब्द बताएगा जिससे मेरे राज्य का भला हो, उसे एक इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग एक के बाद एक महल में आकर अकबर से मिलने आए और अलग अलग शब्दों के बारे में बताते गए, लेकिन अकबर किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर एक दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके पास एक ऐसा शब्द लेकर आया हूं जो आपके राज्य में सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह शब्द सत्य है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जी हाँ, वह शब्द सत्य ही है। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने उनका जवाब देने से पहले एक उदाहरण दिया। बीरबल ने कहा, आपने जो यह घोषणा की थी कि जो भी सही शब्द बताएगा उसे इनाम मिलेगा, यदि किसी ने आकर झूठ बोला तो क्या वह सही रहेगा? क्या झूठ से किसी का भला हो सकता है? अकबर ने कहा, नहीं, झूठ से किसी का भला नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, ठीक यही तो है जहांपनाह, अगर हम सत्य को अपनाएं तो हमारे हर काम में अच्छाई आएगी। हमारी नियत और हमारी बातें हमेशा साफ और सही रहेंगी। यह न केवल हमें बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा देगा। अकबर अब पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल ने जो शब्द सत्य कहा था वह सच में कितनी बड़ी ताकत रखता है। उन्होंने बीरबल को सलाम किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह समझा दिया कि सच ही सबसे बड़ा है। हम जितना सत्य का पालन करेंगे उतना ही हमारा राज्य और हमारे लोग बेहतर होंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य ही वह सबसे ताकतवर शब्द है जिसे अगर हम अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्य हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन में शांति और खुशहाली प्राप्त होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। अकबर को हमेशा ही कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रहती थी, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि असली सुख और धन क्या होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि धन से सुख मिलता है, लेकिन क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। धन और सुख का संबंध बहुत पेचीदा है, लेकिन मैं इसे एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने अकबर से कहा, कल महल के बाहर एक बड़ा मेला लगने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप उस मेले में जाएं और वहाँ का दृश्य देखें। आप खुद समझ जाएंगे कि असली सुख और धन क्या है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन वह बीरबल के साथ मेले में पहुंच गए। मेला बहुत बड़ा और रंगीन था, जहां हर तरह के सामान बिक रहे थे। लोग खुशी से खरीदारी कर रहे थे, हंसी खुशी के माहौल में थे। लेकिन एक कोने में एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, जो अपनी छोटी सी दुकान पर पुराने जूते चप्पल बेच रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वह किसी भी तरह की हलचल में शामिल नहीं था। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति यहाँ क्यों बैठा है? वह दुखी क्यों लग रहा है, जबकि यहाँ इतनी खुशियाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह व्यक्ति एक बहुत बड़ी सीख देता है। आप देख सकते हैं कि वह खुश है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा धन नहीं है। वह अपने काम में संतुष्ट है और उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। असल में सुख और संतोष किसी के पास ज्यादा धन होने से नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुष्टि से आता है।
अकबर ने गौर से उस आदमी को देखा और उसे महसूस किया। उसने बीरबल से कहा, तो इसका मतलब यह है कि असली सुख और धन वही है जो हमें संतुष्टि और शांति से मिलता है, न कि बाहरी दुनिया की चीजों से। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, धन और सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं आते, बल्कि वे हमारे मन की संतुष्टि, अच्छे कर्म और जीवन में संतुलन से आते हैं। वह गरीब आदमी अपनी सीमित साधनों के बावजूद खुश है क्योंकि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट है, और वही असली सुख है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख और धन बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि अंदर की शांति, संतोष और अच्छे कार्यों से आते हैं। जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम असली सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में सैर कर रहे थे और अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। वह बोला, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो, तो क्या तुम बिना देखे भी किसी चीज का सच बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? बीरबल ने कहा, आपको आंखें बंद करनी होंगी ताकि आप जो मैं कहूँ उस पर विश्वास कर सकें। अकबर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप मुझे बताएं कि यह क्या हो रहा है। अकबर ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ठीक है, बताइए। बीरबल ने एक बर्तन में पानी डाला और उसे एक खास तरीके से घुमाया। वह बोला, अब आप मुझे बताइए, यह पानी घूमा या नहीं? अकबर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या यह सच में घूमा? मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, आपने आंखें बंद करके मेरी बात पर विश्वास किया और सच में पानी घूमा। यह आपकी विश्वास क्षमता को दर्शाता है। अकबर मुस्कुराए और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ खास होती है। अब मैं समझ गया कि सच्चाई कभी भी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से देखी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच को जानने के लिए केवल देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपनी समझ और विश्वास पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने फैसलों में गहरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई केवल देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से भी समझी जाती है।